अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बहली ऑर्गेनिक्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जानवरों और परिंदों का फीडिंग सिस्टम हमेशा से एक मोस्ट एक्सपेरिमेंटेड और कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, क्योंकि हर बर्ड या जानवर की फीड क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी एज के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है। जब से इंसान ने जानवरों को या बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया है, तब से ये मुद्दा एक सरदर्द बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन ऑफ फीड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रायल फ्लॉक ऑफ चिकन्स मौजूद है, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। लेकिन आए, इससे पहले हम आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते चले। तो फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन कोई नया प्रोसीजर नहीं, ये नोन और रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। बेसिकली चिकन्स को फीड देने के 4 तरीके हैं। नंबर 1 ड्राई मैटर, नंबर 2 हाइड्रेटेड, नंबर 3 फर्मेंटेड और नंबर 4 स्प्राउटेड। ड्राई मैटर हम कहेंगे जो यूटिलाइज्ड और गिवन एज ऑब्टेन्ड, यानी कि खुश्क फीड जिसमें ग्रेन्स, कमर्शियल फीड और ग्रास वगैरह आ जाते हैं। हाइड्रेटेड फीड कहा जाएगा उस फीड को, उस ऑर्गेनिक दाने को जो देने से चंद घंटे पहले पानी में भिगो के रखा जाता है और फिर दे दिया जाता है, जिसमें किसी भी किस्म के न्यूट्रिशनल चेंजेस नहीं आते। फर्मेंटेशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन स्प्राउटेड के बारे में। स्प्राउटिंग एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें होल ग्रेन्स को 2 से 4 दिन तक पानी में रखा जाता है, जिसके बाद इसको अलग पानी से निकाल कर अलग करके और किसी नम जगह पर रखा जाता है, जिसके बाद इसमें से जैसे सीडलिंग्स निकलने लगते हैं तो फिर ये परिंदों को दे दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल चेंजेस आ जाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि फर्मेंटेशन है। तो बेसिकली फर्मेंटेशन डिराइव होता है फरवेयर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू बॉयल। फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक एथेनॉल फर्मेंटेशन, नंबर 2 लैक्टिक फर्मेंटेशन। और हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। केमिकली फीड में मौजूद ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में, जो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन बात करेंगे इजी लैंग्वेज में, तो फर्मेंटेशन एक इजी प्रोसीजर लगता तो है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ये एक ध्यान तलब प्रोसीजर है। फीड को फर्मेंट करने का तरीका ये है कि हम फीड को एक गिलास या फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में नॉर्मल पानी के साथ एयर टाइट करके 72 घंटे के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख देते हैं, जिसके बाद लैक्टो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजर कर ये फीड तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन का तरीका आपको बताते चलें। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिक फीड की क्वांटिटी लेंगे। लेट्स सपोज 20 kg बाजरा ले लें। उसको पहले धो लें ताकि उसमें से डस्ट और वेस्ट मटेरियल्स निकल जाएं। इसको कंटेनर में डाल दें और अब इसमें 2 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पानी डाल दें। मतलब जितना आपने फीड लिया उससे दुगना पानी इस्तेमाल किया जाएगा। पानी हमेशा साफ़ और ताज़ा इस्तेमाल करें, जिसे किसी भी किस्म के क्लीनिंग प्रोसीजर से गुजारा ना गया हो। वाटर सप्लाई का पानी हरगिज़ इस्तेमाल न करें, और क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए क्लोरीन वगैरह जैसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके पास वाटर सप्लाई के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं, तो उस पानी को ओपन एयर में 24 घंटे के लिए रख दें, ताकि उसमें से क्लोरीन जो है वो एवापोरेट हो जाए। अब जबकि आपकी ऑर्गेनिक फीड पानी में मिक्स हो जाए, तो एक बार उसे अच्छे से हिला लें और उसे एयर टाइट करके बंद कर दें, और 24 घंटे के बाद एक बार उसका ढक्कन उतार कर उसको अच्छे से हिला लिया करें। यहाँ ध्यान में रखा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो उस सूरत में फर्मेंटेशन का प्रोसीजर ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और हमारी फर्मेंटेशन अनसक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फीड ऑलमोस्ट फर्मेंट हो चुकी है, जो कि कल सुबह बर्ड्स को दे दी जाएगी, और ये फीड 48 घंटे के बाद फर्मेंट होगी, यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसीजर इसका कंप्लीट हो जाएगा। जबकि ये फीड आइंदा 72 घंटे लेगी तैयार होने के लिए। और इसमें जो ये आप छोटे छोटे बुलबुले देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, या कहेंगे कि फर्मेंटेशन प्रॉपरली हो रही है।
फर्मेंटेशन कंप्लीट होने पर आपको इसमें से हल्की सी खट्टी सी बू आना स्टार्ट होगी, जिसका मतलब ये होगा कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इसमें से अल्कोहल की बू आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फर्मेंटेशन कामयाब नहीं हुई, अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था फर्मेंटेशन करने का तरीका। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो आपकी फीड क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर 20 किलो मिलेट्स यानी बाजरे को फर्मेंट किया जाए तो वो 72 घंटे के बाद 30 केजी का वेट अटेन कर लेता है। लेकिन ये जहन में रखें कि 30 केजी होने का मतलब ये नहीं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 20 केजी वाली ही रहेगी, बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 केजी जितनी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि 33% आपकी फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है फ्रेंड्स कि फर्मेंटेड फीड एक प्रोबायोटिक में तब्दील हो जाती है जो इम्यून सिस्टम को ऐड करता है, जिससे बॉडी में नेचुरल एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, जिससे किसी भी किस्म के वायरस और बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने में मदद मिलती है। नंबर 3, फर्मेंटेशन एक एंटी न्यूट्रिएंट लाइक फाइटिक एसिड को ख़त्म करती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह को डाइजेशन में रुकावट पैदा करता है। तो फाइटिक एसिड का ख़त्म किया जाना भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 4 पर आएंगे। फर्मेंटेशन की वजह से पैदा हुए प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स और लैक्टिक एसिड इंक्रीज़ करते हैं विटामिन बी, सी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नियासिन, थायामीन और बायोटीन, और फीड में मौजूद तमाम विटामिन्स और मिनरल्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। नंबर 5 पे आएंगे तो फर्मेंटेड फीड ऑलरेडी एट लार्ज एक्सटेंट डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से फीड में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, यकीनन आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या सर्दियों में भी फर्मेंटेड फीड दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके देने से कोई ज़ुकाम, कोई बीमारी वगैरह नहीं आती, बल्कि ज़ुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरियाज़ और वायरसेस होते हैं, ये उनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन बर्ड्स को देखें। ये बर्ड्स कमर्शियल फीड पर हैं, जिन्हें कई दिनों से ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी इलनेस हो चुकी है। रेगुलर बेसिस पर उनको सिंथेटिक सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन कोई ख़ास अफाका नहीं हुआ। और ये जो बर्ड्स हैं, ये 100% ऑर्गेनिक और फर्मेंटेड फीड पर हैं, जिनको सप्लीमेंट के तौर पर सिर्फ सरसों का तेल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्मेंटेड फीड का एक और बेनिफिट ये भी है कि इसमें बर्ड्स का पेट जल्दी भर जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इनके पास काफ़ी सारा स्पेयर टाइम बच जाता है, जिसमें ये अपनी सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिससे बर्ड्स के अंदर स्ट्रेस आने के चांसेस तमाम कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन से आपके बर्ड्स हेल्दी रहते हैं। अप टू 9% एग्स में इजाफा हो जाता है और एग्स का वेट भी बढ़ जाता है। फीडिंग कॉस्ट 33% कम हो जाती है। मेडिसिनल यूज़ कम हो जाता है। इन शॉर्ट, आपके ओवरऑल एक्सपेंस का 40% डिक्रीज़ हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह करें, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।